अस्सलाम वालेकुम। जनरल बाजवा से इमरान खान के 3 बड़े इख्तिलाफात, ये क्या राज है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनीस खान ऑफिशियल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और इस पर कमेंट कीजिएगा। इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये इंकशाफ किया है कि मेरा जनरल बाजवा से या इस्टेब्लिशमेंट से 3 बातों पे इख्तिलाफ था। पहली डिमांड उनकी ये थी कि आप उस्मान बुज़दार को पंजाब के वज़ीर आला शिप से चेंज करके उसकी जगह हलीम खान को वज़ीर आला पंजाब बना दें। ये बात इमरान खान ने बिल्कुल नहीं मानी, और ये एक हकीकत है कि इमरान खान का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। पंजाब में मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, एक जहांगीर तरीन ग्रुप था, एक हलीम का ग्रुप था, और ये दोनों ग्रुप्स मुफादात के ताबे थे। एक चीनी ग्रुप मुफादात के तर्जुमान था और एक लैंड माफिया का था। इस्टेब्लिशमेंट को पता नहीं उनसे क्या मुफादात थे कि वो बहुत ज़ोर दे रहे थे कि हलीम खान को आपने हर हाल में वज़ीर आला पंजाब बनाना है। उसके बाद आपने देखा होगा कि उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ हर तरह की प्रोपेगेंडे टीवी पे शुरू हो गए, मीडिया पे चलनी शुरू हो गई, और उसको नाकाम बनाने की काफ़ी कोशिशें हो गई। दूसरा जो इख्तिलाफ इमरान खान का जनरल बाजवा से था, उसने कहा कि मैं समझता था कि मेरी तरह इस्टेब्लिशमेंट भी करप्शन के ख़िलाफ़ है, लेकिन वो मैं गलती पे था। जनरल बाजवा साहब ये सोच रहे थे और मुझे बार बार कह रहे थे कि इन केसेस को छोड़ के आगे चलिएगा। और मेरा ये ईमान था, इमरान खान का कहना है कि जब तक मजबूत एहतसाब न हो, ताकतवर और कमज़ोर के लिए यकसा कानून न हो, ये माशरा तरक्की नहीं कर सकेगा। तो ये 2 इख्तिलाफात हो गए, एक हलीम खान को पंजाब का वज़ीर आला बनवाने में, और एक करप्शन को उन्होंने कहा कि छोड़ दें, बस ये तो होता रहता है, आप आगे चलिएगा। ये इसलिए था कि शहबाज शरीफ, मियाँ साहिबान, जरदारी, ये सारे मुफादात के ग़ुलाम हैं, और इनके अरबों करबों के कांचे थे। उन्होंने ख़जाने को लूटा था, अवाम की बदहाली के ये ज़िम्मेदार थे। और इस्टेब्लिशमेंट समझती थी कि बस इससे सियासी बेचैनी फैलेगी। तो इमरान खान का इस पॉइंट पे इख्तिलाफ था कि इमरान खान मजबूत एहतसाब चाहता था, और इस्टेब्लिशमेंट एहतसाब से इन लोगों को बचा रही थी, जो बाद में साबित भी हुआ कि जिस दिन 6 माह से फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो रही थी, और जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद हो रही थी, उस दिन उसने वज़ीर आज़म का हल्फ लिया। इमरान खान ये भी कहता है कि जो नेब का इदारा था, चेयरमैन नेब, वो हमारे कंट्रोल में नहीं था। आपने देखा कि वो नेब उस तरह से फंक्शनल नहीं कर रहा था इन लोगों के ख़िलाफ़। तो फिर इमरान खान ने ज़्यादा केसेस FIA के ज़रिए रजिस्टर्ड करवाए। FIA चूँकि वफाकी हुकूमत के अंडर था, और वो चीज़ें स्पीड अप हो गई थी, लेकिन फिर इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। तीसरा इख्तिलाफ इस पे था कि इमरान खान चाहता था कि हमारे ताल्लुकात ख़ित्ते में, रीजन में हर एक के साथ होने चाहिए, जबकि इस्टेब्लिशमेंट रशिया से ताल्लुकात को अच्छी नज़र से नहीं देख रही थी, और वो सिर्फ अमेरिका से ताल्लुकात को अहमियत दे रही थी। आपने देख लिया, रिजीम चेंज के बाद, अमरीकी ग़ुलामी में पूरी तरह जाने के बाद, चाइना भी हमसे दूर हो गया, रशिया भी दूर हो गया, और पाकिस्तान ख़ित्ते में बिल्कुल अकेला रह गया। ये 3 बड़े इख्तिलाफात थे, जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए उन सब लोगों को इकट्ठे किया जिनकी नज़रियात एक थे, एक दूसरे को वो गालियां देते थे, एक दूसरे के इंतहाई मुखालिफ थे, एक दूसरे को लाड़काना और लाहौर की सड़कों पे घसीटने के दावे करते थे। उन सब को उस सहूलतकारी के बॉन्ड ने जोड़ के इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ा किया, और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई। इमरान खान ने यह कहा था, आरिफ हबीब को भी भिजवाया था, शौकत तरीन को के ज़रिए भी पैगाम दिया था कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को बता दो कि इस इकॉनमी को हम ट्रैक पे ले आए हैं। अगर ये सियासी इंस्टेबिलिटी आती है तो फिर इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और वही हुआ कि 7 माह पहले इकॉनमी में जो डिफ़ॉल्ट रिस्क था वो
5% تھا، اس وقت 75% پہ پہنچ گیا ہے، جو انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ یہ 3 بڑی وجوہات تھی جس نے پاکستان کو اس بحران میں لا کھڑا کیا ہے کہ آگے بھی کائی ہے اور پیچھے بھی کائی ہے۔ اللہ پاکستان پہ رحم کرے۔ اگر عمران خان کی ان 3 باتوں سے اسٹیبلشمنٹ کو اختلاف نہ ہوتا تو اب عمران خان اپنا ٹینیور پورا کرتا اور پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہوتی۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔ شکریہ۔